साथियों, ये वीडियो आधारित है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पर, जिसका आयोजन अभी कल ही संडे को हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के जीएस पेपर 1 के कंडक्ट हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर यूपीएससी के विरुद्ध और यूपीएससी के अध्यक्ष के विरुद्ध संदेशों की, वीडियो संदेशों की एक बाढ़ सी आ गई। और जैसे ही पेपर 2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद आलोचना का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया यूपीएससी एक संस्था को लेकर। साथियों, यहां पर मैं 3-4 बातें बोलना चाहूंगा जो मेरे निजी अनुभवों पर आधारित भी है, और यह वीडियो विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उन अभ्यर्थियों के लिए है जो आगामी समय में दिल्ली जाकर तैयारी करना चाह रहे हैं, या किसी टॉपर्स के कहने में आकर के किसी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। उससे पहले यह वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण हो। हम लोग कई वर्षों से, कई सालों से यही बात बोलते आ रहे हैं। पहली बात तो 2022 में भी लास्ट ईयर यूपीएससी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहली बार यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने बात बोली थी कि हम आंसर की जो है वो पेपर के जस्ट बाद जारी कर देंगे, और वो उन्होंने ऐसा किया भी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात उस समय बोली थी कि हम 2 पेपर लेते हैं, कोई एक पेपर नहीं लेता। मतलब कोई हम एक पेपर नहीं ले रहे होते हैं, यानी लोग, अभ्यर्थी अगर पेपर देने आए तो ये सोच के ना आए कि केवल जीएस पेपर 1 ही देना है, सीसेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का है। पेपर 2 की भी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा यूपीएससी का मानना था। इससे पहले भी यूपीएससी ने ऐसा कई बार बोला है। यानी यूपीएससी की अपेक्षा थी कि अभ्यर्थी दोनों पेपर की तैयारी करके आए, सीसेट को भी उतना ही महत्व दें, क्योंकि सीसेट आपको टफ लगेगा ही यदि आप शुरू के 2 महीने, स्टार्टिंग के पेपर जब हो रहा है उससे पहले ही 2 महीने आप उसकी तैयारी करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी देख लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन सीसेट में आ रहे हैं, मैं यही तैयार करके चल जाऊं तो मेरा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप जो है 66.66 नंबर लाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो आपको पेपर 2 की भी तैयारी साथ ही साथ करनी चाहिए थी, क्योंकि यूपीएससी की खुद की भी अपेक्षा थी अभ्यर्थियों से। दूसरा, ये कोचिंग वाले, बड़ी संस्था वाले, ये क्यों क्वेश्चन पेपर टफ है ऐसा बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। उनको तो भाई आप या तो एक्सपेक्ट करो आप इस चीज को कि हाँ भैया हमसे गलती हुई, कहीं ना कहीं हम जो है, जो अभ्यर्थियों को जो सपने दिखा रहे थे वो शायद सपने दिखाने में हम सफल नहीं हो पाए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बोलना चाहता हूं। नेहरू विहार में, इंदिरा विहार में जाकर के दिल्ली के अंदर जो आप 20-20 हजार रुपए का रेंट दे रहे हैं, 3-3 लाख रुपए कोचिंग की फीस दे रहे हैं, तो साथियों यहां मैं भी एक संस्थान एमपी नगर में चलाता हूं, भोपाल में मेरी भी एक संस्था है, और मैं भी स्टेट सर्विस की तैयारी कराता हूं। यूपीएससी के लिए जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, या जो भी जो कोर सब्जेक्ट हैं जो हम लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं, अब हम खुद अपने स्तर पर दावा कर रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे भी रहे जो हम लोगों के पढ़ाए हुए इस क्वेश्चन पेपर में आए। साथियों, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई स्थानीय स्तर पर भी ऐसी संस्थाएं मिल पा रही है, चाहे कहीं पर भी हो, तो ये 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए देकर के फाउंडेशन कोर्स के नाम पर इतना वसूली करने वाले लोगों को लेकर के, और ये ऑनलाइन जो स्टार बने फैकल्टीज, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी आप सोच कर देखिए। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो पेपर आपको बहुत रैंडम लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपका प्रश्न उनसे होना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार की तैयारी करवाई है, पहली बात। दूसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पेपर बहुत टफ नहीं बोलूंगा, वो बहुत ही रैंडम पेपर था, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर जो था उसमें करंट अफेयर भी ऐसा आया हुआ था जो बिल्कुल 3 साल पुराना करंट अफेयर था। यानी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, जिनका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है, उनके लिए तो यूपीएससी ने कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं। ये, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि भाई जब आप इस बात को जानते हो तो आपको उस प्रकार से तैयारी कराई जानी चाहिए थी। यूपीएससी देने वाले अभ्यर्थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देखते ही हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर उनको अंदाजा लग जाता है कि 22 का पेपर 23 जैसा बिल्कुल नहीं था, 23 का सीसेट 24 जैसा बिल्कुल नहीं था, और 24 का पेपर 25 जैसा, 26 जैसा बिल्कुल नहीं था। यानी हर बार एक नया ही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। इस बार कितना लेंथी पेपर उन लोगों ने दिया, और अगला क्या गारंटी कि 27 का पेपर ऐसा ना हो। तो यहां पर मैं केवल, मेरा निवेदन यह है कि आप जितने भी, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री इस बार रहे हो, या इससे पहले भी शक्ति दुबे हो, अनुदीप दुर्रीशेट्टी 2017 ऑल इंडिया रैंक 1, या 18 में कनिष्क कटारिया, आप इन सारे टॉपर्स को देखें एक बार, और देख करके अंदाजा लगाएं कि क्या वो सच में किसी ऑफलाइन कोचिंग में गए थे, क्या वो सच में जहां उन्होंने इंटरव्यूज दिया है, जहां उन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया था, क्या सच में वो उनके ऑफलाइन स्टूडेंट रहे? उनमें से अधिकांश में उत्तर आएगा आपको नहीं। और ये मैं टॉपर से भी बोलना चाहूंगा, भैया किसी कोचिंग को आप लोग केवल उसी कोचिंग को प्रमोट करें जहां आप लोगों ने क्लास ली है। आप कतई पैसे लेकर के किसी ऐसी कोचिंग का नाम न लें
जहां पर आपने या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो बहुत करोड़पति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उसने आपको करोड़ों रुपए दिए हो कि आप उसका ऐड कर दें, तो आपके वो 1 करोड़ रुपए लेकर के उसका ऐड करने से आप ये समझ लीजिए वो तो 100 करोड़ कमाएंगे ही कमाएंगे। साथ ही ऐसे जो अभ्यर्थी हैं बेचारे, जो जानते भी है कि वहां से स्तर की पढ़ाई नहीं होती, वो बेचारे जाकर उसका कोर्स खरीद लेंगे। तो एक प्रकार से पाप की श्रेणी में है। ऐसा ना करें, आप उन्हीं का नाम लें जहां पर आपने पढ़ाई करी। और हम अच्छे से जानते हैं कि केवल और केवल यूपीएससी अभी जो जैसा हो चुका है, आप कोर सब्जेक्ट खाली एनसीईआरटीज और आपके जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, केवल आप उस पर ही श्योरिटी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन करके। बाकी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोई भी कोचिंग संस्था ये दावा नहीं कर सकती कि हमारा पढ़ाया हुआ ही एज इट इज पेपर के अंदर आ गया। आज आप बड़े से बड़े फैकल्टीज को देखो, सबके सब बैकफुट पर आ चुके हैं, सबके सब ने एकदम से सरेंडर कर दिया। रीजन ये कि वो जिस तरीके से क्वेश्चन आने का एकदम श्योरिटी वाला दावा करते थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि वो ठगे गए। कई लोगों के मैं वीडियोस देख रहा हूं कि वो जो है पटेल नगर छोड़ रहे हैं, नेहरू नगर छोड़ रहे हैं, बोले भाई अब हम यहां से दिल्ली से या छोड़कर जा रहे हैं। भाई आप गए ही क्यों? आप जब जानते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ही समझ जाओ कि जो क्वेश्चन आपसे बने हैं वो आपके घर से भी बन जाते हैं, आप बेसिक बुक पढ़ते तो, और जो नहीं पढ़ते वहां जाकर भी नहीं बने, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब रहा आपका? इसलिए भैया आने वाले अभ्यर्थियों को केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने ही घर से तैयारी करें, जो भी उपलब्ध सोर्सेज हैं उसके माध्यम से तैयारी करें, और ऑनलाइन सामग्री जितनी भी उपलब्ध है, बहुत ज्यादा गुमराह वाली सामग्रियां देखा होगा आपने, 56 टेक्निक चीट कोड की, 54 टेक्निक चीट कोड की, 10 टेक्निक, उनमें से कितनी टेक्निक्स अप्लाई हुई ये पूछें आप, या आप भी पाएंगे कि ऐसा वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर का माहौल ऐसा होता है कि बाई चांस ही किसी को इस तरीके से टेक्निक आती है। यूपीएससी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं। यूपीएससी क्वेश्चन पेपर जो लेता है सबके लिए समान रूप से लेता है, और हां कुछ ऐसे हैं जो 24 का भी निकाले हैं, 25 का भी निकालेंगे, 26 का भी निकालेंगे, ऐसे भी अभ्यर्थी। आप देखें उन अभ्यर्थियों में क्या खास बात है जो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि केवल विश्वसनीयता 25 से 30 क्वेश्चन की हो सकती है, वो आपके बेसिक जो बुक है उसको ही पढ़ें, उससे बन जाएंगे। इसके बाद जो है जितने क्वेश्चंस आपसे जो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो कहीं पर भी आप जाएं कि कोई भी सोर्स पढ़ लें, यूपीएससी उन सबसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है। इसलिए जब ये एक प्रकार से गैम्बलिंग है ही, तो क्यों 10 लाख रुपए देकर की गैम्बलिंग आप कर रहे हैं? क्यों आप 5 लाख रुपए देकर एक जुए में शामिल हो रहे हैं? क्यों ना आप, और क्यों आप अपने घर वालों को भी झूठे सपने दिखा रहे हैं? क्यों अपने आप को भी आप गुमराह कर रहे हैं? क्यों अपना जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधि को आप इस तरीके से व्यय कर रहे हैं? तो मेरा अभ्यर्थियों से यह कहना है कि भाई आप अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आप घर पर ही या स्थानीय स्तर पर ही जहां आप कोर सब्जेक्ट करा दिए जाएं, ऐसी संस्थान, ऐसी कोचिंग ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जहां पर आपके सब्जेक्ट्स हो जाएं, उसके बाद आप खुद से ही मेहनत करके, आप जितने इन टॉपर्स का नाम ले रहा हूं मैं, इनमें से इनका 80% 90% इन्हीं की मेहनत थी। 5-10% होगी कोचिंग की तो होगी। स्टेट पीएससी में ठीक है कोचिंग का रोल मैं मान सकता हूं, बट यूपीएससी में कोचिंग की कोई भूमिका नहीं है। ऐसी मेंस में देखना 25-25 30-30 हजार रुपए की अभी मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, जबकि 15 से लेकर 2025 तक के जो मेंस के पेपर हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से लिख करके और किसी ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टी को जिसने एटलीस्ट मेंस क्लियर किया हो, आप उसको अगर चेक करा दें, तो भी ये आपका एग्जाम निकालने के लिए पर्याप्त है। निकाला है, कई मेरे साथियों ने निकाला है, हम लोगों ने भी जो है मुख्य परीक्षा दी है, इंटरव्यू दिए, हम लोग भी इस बात को से भली भांति परिचित है। 18 में मैंने भी यूपीएससी में इंटरव्यू दिया है। तो मेरा यह कहना है कि आपको गुमराह नहीं होना चाहिए, और आप अपने ही शहरों में रहकर के भैया तैयारी करें, और इतने बड़े महानगरों में और एकदम इस तरीके से स्टार बनाया हुआ इन ऑनलाइन फैकल्टीज को, जो कल सबने शीर्षासन कर लिया और उन्होंने उनके बताए कितने प्रश्न आए, वो आप खुद देख सकते हैं। यूपीएससी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।